हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं सर एक दो चैप्टर पढ़ा के छोड़ दें, नहीं, सब कुछ A to Z सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। एक और शानदार बात बताऊं, एक और शानदार बात, बहुत मजेदार बात सर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब पे जो आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, 100% फ्री। बिल्कुल भी नहीं कि जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, नहीं सर, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ A to Z। और आप सब लोग के लिए, आप सब लोग ने कहा था सर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, हां मैंने कहा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम आपके सामने लाके रख दिया है, बिल्कुल शानदार तरीके से इक्विलिब्रियम को आपके सामने लाके रख दिया है। अब देखना यह है कि सर जी आप इक्विलिब्रियम को कितना पढ़ रहे हैं। वैसे मैंने पिछला देखा था, सब लोग कह रहे थे सर मजा आ गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ले चैटलियस हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब भी आपने पढ़ लिया। आज शानदार बात है, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सर जब इक्विलिब्रियम की बात आती है तो कई सारी थ्योरीज आई कि एसिड होता क्या है, बेस क्या होता है। आपने 9th में, सॉरी 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, 9th या 10th में, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था क्या नहीं, उसी के ही आगे का चैप्टर है। अभी सबके पास बेसिक थ्योरी होती है कि सर हाइड्रोजन जो दे देगा पानी में जाके, H+ दे देगा वो एसिड हो गया, OH- दे देगा वो बेस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है सर, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए कई सारी थ्योरीज का आना अनिवार्य हुआ, और वो क्या क्या थ्योरीज आई थी, वो सारी थ्योरीज को अपन देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। मजेदार है, जिसमें आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम सुनेंगे, जैसे कि अरेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, लुइस कंसेप्ट। आज इन सब पे अपन बात करने वाले हैं, और बहुत शानदार बात करेंगे, टेंशन की बात मत लेना, हो जाएगा हो जाएगा, मैंने कहा ना शानदार हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। बस आपका काम है मेरे साथ लगे रहना है, अपन काम बहुत तगड़ा कर देंगे, ठीक है, कंफर्म, पक्का, एकदम ठीक है। चलिए ओके, तो स्टार्ट करें क्या, देखिए ये सर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस की बात करने वाले। चलिए देखिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, एकदम एकदम, देखिएगा, देखिए देखिए देखिए, चलिए करें चालू, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया था। एसिड बेस एंड सॉल्ट, द अर्लियर क्राइटेरिया for classification of acid and bases were the experimental observed properties of aqueous solution। ठीक है, पढ़ते चलिएगा। The word acid has been derived from a Latin word acidus meaning sour, as most of the acid taste sour। जो most of the acids होते हैं वो कैसे टेस्ट के होते हैं, sour टेस्ट के होते हैं, खट्टे। कहते हैं ना जिंदगी का मजा खट्टे में ही है, तो एसिड अधिकतर कैसे होते हैं सर, सोर इन टेस्ट होते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हो, ये सब नहीं, आगे अभी आएगा खेल। Thus the substance that have sour taste turns blue litmus into red, liberate hydrogen with some minerals and neutralization basis is termed as acid, example hydrochloric acid। अगर उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, सोर टेस्ट होना चाहिए, और ब्लू लिटमस को काय में बदल दे, रेड लिटमस में बदल दे भाई। और उसके बाद जब भी उसके साथ रिएक्शन कराएंगे किससे, मेटल से, तो भैया हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दे। अगर ये सब काम हो रहे हैं तो उस व्यक्ति को अपन ने नाम दिया था एसिड। क्या नाम दिया था सर जी, एसिड। तो एसिड एक ऐसा बंदा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्लियर है। सोरेन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब वो रिएक्ट करेगा मेटल से, और उसको अपन क्या नाम देंगे, एसिड नाम देंगे। हमने कहा यस, ये तो हमको आता है, क्लियर है सर, इतना तो चमक गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस हैविंग बिटर टेस्ट, कड़वा, बिटर, ठीक, कड़वा आदमी है रे, ठीक है। टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, feels soapy and neutralizes acid is termed as base। टेस्ट कैसा है, बिटर। और भैया
कौन सा लिटमस? ब्लू लिटमस को काय में बदल देगा? रेड में। और न्यूट्रलाइज कर देगा किसको सर? एसिड को। उस व्यक्ति को अपन नाम देते हैं सर जी बेस। क्या नाम देते हैं सर जी? बेस। ये वो डेफिनेशंस बता रहा हूं जो आपने पढ़ रखी है किसमें सर? 9th 10th में। एसिड मतलब सोर, बेस मतलब बिटर। ब्लू लिटमस को रेड में कर रहा है एसिड, रेड को ब्लू में करता है बेस। हाइड्रोजन गैस निकालता है कौन? एसिड। और अगर भैया एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस, और बेस को न्यूट्रलाइज करता है एसिड। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल जल्दी 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 कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया है, शानदार। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, आगे आते हैं सर। देखिए, अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ बेस इज वॉशिंग सोडा। सुना होगा आप सबने वॉशिंग सोडा। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अलोंग विथ वाटर। एग्जांपल देते हैं, बहुत शानदार एग्जांपल है सर जी। HCl रिएक्ट विथ NaOH। ओ सर, ये होता है एसिड, ये होता है बेस। एसिड और बेस टकराएंगे, क्या बनेगा सर? देखिए ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। H2O गया और साथ ही साथ बन जाएगा NaCl, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं सर जी सॉल्ट। यही अपनी बात हो रही थी, ठीक है। सम कॉमनली नोन एग्जांपल आर सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। कोई दिक्कत, कोई दुख? चलिए फटाफट जल्दी 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 बढ़िया तरीके से देख लीजिए। जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत, कोई दुख? चलिए, क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं है तो बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ये देखिए, ये देखिए सर, फर्स्ट थ्योरी आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले एक चचा आए थे, उनका नाम था अरेनियस चचा। कौन आए थे भैया? अरेनियस चचा। कौन आए थे सर जी? अरेनियस चचा। ये आए और इनने एक थ्योरी दी, किसको लेके? एसिड और बेस को। किसको सर? एसिड और बेस को लेके थ्योरी दी। हमने कहा ठीक है भैया। तो चचा एकदम माइक लेके चालू हो गए। उनने कहा मैं बताता हूं आपको एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है। मैंने कहा बताओ। मैंने कहा बताओ चचा जी कौन होता है। तो अरेनियस ने बोला एसिड वो होता है जो पानी में H+ आयंस दे दे। मैंने कहा ठीक है, हमको पता है ये बात। हमने कहा ये बात हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है, बेस कौन होता है? तो उन्होंने कहा भैया बेस वो होता है जो पानी में OH- आयंस दे दे। हमने कहा ये और बड़ी बात है। एसिड वो होता है जो पानी में H+ आयंस दे दे, और बेस वो होता है जो पानी में OH- आयंस दे दे। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शानदार। तो सिंपल सा कंसेप्ट था किसका? एसिड बेस का। किसका? अरेनियस भाई का। उसने बोला मैंने एसिड लिया, एसिड को पानी में डाला, ए गिर गया क्या? अच्छा हाँ गिर गया। जैसे ही पानी में टप 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 गिरा, H+ दे दिया, क्या कहलाएगा सर? एसिड। और पानी में गिरा, टप 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 क्या दे दिया? OH-, क्या कहलाएगा? बेस। क्या कहलाएगा सर जी? बेस। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ये एसिड है Ha, पानी में गया, क्या देगा? H+ + A-। ये जो है ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। अच्छा, अब क्या होता है, आप क्या करते हो, इसको पानी में डालते हो ना, काय में डालते हो? पानी में। तो सर पानी के साथ क्या होता है, ये जो H+ पानी में जाता है ना, देखो प्यार से देखना, प्यार से देखना, प्यार से। यहां पर क्या होता है, ये पानी भी तो अंदर रहेगा। पानी और H+ ये मिल जाते हैं, ये बिछड़े हुए भाई हैं, और ये मिलके बना लेते हैं H3O+।
इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको अपन? हाइड्रोनियम आयन। तो कभी कभी H+ की जगह अगर इसको लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जब मिलेगा जब पानी में क्या आएगा? H+ आएगा। तो बिना H+ के हाइड्रोनियम आयन हो नहीं सकता। क्लियर है बात? एक बात देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑल सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोजन आयन, क्या? हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन, जब पानी में डालेंगे और H+ देगा तो बाबू क्या कहेंगे? एसिड। क्या कहेंगे? एसिड। एसिड बोल देंगे बाबू। तो चचा की ये बात तो हमें पसंद आ गई, चचा दिल खुश कर दिए। चलो आगे। वाइल दैट विच फर्निश हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइल आयन का मतलब क्या होता है भैया? हाइड्रोक्साइल आयन का मतलब होता है OH माइनस। OH माइनस एक्वस इन वाटर आर कॉल्ड बेस, आर कॉल्ड बेस। तो अभी तक आपने जो बचपन से थ्योरी पढ़ते आए हैं एसिड की 9, 10 से, वो यही थ्योरी है। जो H+ दे देगा वो एसिड और जो OH माइनस दे देगा वो बेस। कोई दिक्कत तो नहीं। इस थ्योरी को कहते हैं अरेनियस कंसेप्ट। क्या कहते हैं बेटा? अरेनियस कंसेप्ट। अरेनियस चचा इस थ्योरी को लेके आए थे, इसलिए इसको अरेनियस कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे। काम की थ्योरी है सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी। हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा। क्लियर है? पक्का? अब ऐसे ही थोड़ा एक बेस के लिए देख लेते हैं। ये लिख लिया ना? चलो, अगर मान लो आपके पास बेस होता, बेस को मान लेते हैं BOH, OH होगा ना बेस के पास, ठीक है। तो सर ये क्या बनाएगा? B+OH माइनस, B+OH-। तो पानी में जो OH दे दे, इसको क्या कहा था अभी अपन ने? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, इसको अपन क्या कहते हैं सर जी? बेस। हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या कहते हैं अपन? बेस। ये बात याद रखनी है। हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या कहते हैं अपन? बेस। क्या कहते हैं सर जी? बेस। हाइड्रोक्सिल आयन क्या कहते हैं सर जी? इसको अपन बेस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। जल्दी 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 हाइड्रोक्सिल आयन, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया? जल्दी जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा। क्लियर है? यहां पे वही लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। HA, H+ और A- एसिड कहलाएगा। और ये वही है, HA+ H2O करा तो H2O के साथ क्या मिल जाएगा? H+, सर हाइड्रोनियम आयन। ये भी क्या है आपका? एसिड। सिमिलरली BOH है तो B+ और OH- बेस। सर ये थ्योरी आई, बढ़िया थ्योरी थी सर, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। क्यों सर? क्या दिक्कत है? इतनी बढ़िया तो थ्योरी है, सुनती सुनती कूटी कूटी वाली थ्योरी एकदम। बोले तो चमका थ्योरी है। हमने कहा ठीक है सर, समझ गए आपकी बात और मान गए आपकी बात, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। लेकिन सर दिक्कत क्या आई? चलिए, तो सर वो जो दिक्कतें हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये कंसेप्ट सब पे काम नहीं कर रहा, तो वो अभी अपन देखते हैं। पहले आगे तो देखें होता है क्या। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। सर चमका ना अरेनियस? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखो, अब देखो सर काम की चीज। नंबर ऑफ H+ आयंस डिलीवर बाय एन एसिड, सीधी सी बात है, एसिड है तो H+ डिलीवर करेगा। इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ द एसिड। भाई ये सुनना, यहां पर सब लोग के लफड़े लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम एसिड है। एसिड जितने भी H+ देगा, सुनो इधर, एसिड जो होगा वो H+ क्या करेगा? लूज करेगा। और वो जो H+ लूज करेगा उसको अपन नाम देते हैं बेसिसिटी और प्रोटोसिटी। सर ये बहुत लफड़ा है। मतलब एक एसिड है और वो H+ दे रहा है तो उसको उसकी बेसिसिटी बोल दिया। मतलब अगर उसने एक H+ दिया, देखो
अगर उसने एक H प्लस दिया, एक H प्लस बस, तो पता उसको क्या कहेंगे? मोनोबेसिक। नाम अलग है भाई, नाम अलग है, ठीक है, नाम अलग है, घबराना नहीं है। अगर उसने एक H प्लस दिया तो क्या कहेंगे? मोनोबेसिक। ऑल्दो वो एसिड है, एसिड अगर एक H प्लस दे रहा है तो क्या कहेंगे? मोनोबेसिक। लेकिन अगर दो H प्लस देगा तो क्या कहेंगे? डाइबेसिक। और अगर तीन H प्लस देगा तो सर देखिए यहां लिखा हुआ है ट्राइबेसिक। क्या कहेंगे सर? ट्राइबेसिक। इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, एसिड जितने भी H प्लस लूज करते हैं वो उसकी बेसिसिटी और प्रोटोसिटी कहा जाता है। प्रोटॉन दे रहा है ना, H प्लस इज लाइक अ प्रोटॉन। मैंने आपको पहले ही बताया सेकेंड चैप्टर में कि H प्लस अपने आप में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्या होता है सर? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन अगर वो लूज कर रहा है तो क्या कहलाएगा? प्रोटोसिटी। एक प्रोटॉन दे रहा है, मोनोप्रोटॉन या फिर मोनोबेसिक। दो दे रहा है, प्रोटोसिटी 2 हो गई। तीन दे रहा है, प्रोटोसिटी 3 हो गई। इस तरीके से ये चलता जाता है। अब सुनिएगा, द एसिड आर रिफर्ड एज मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक एसेट्रा। आगे सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन इन एक्वस सोल्यूशन एज 1, 2 और 3। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन इन एक्वस सोल्यूशन एज 1, 2 एंड 3। अगर उसने एक प्रोटॉन दिया तो क्या कहलाएगा? मोनोबेसिक। अगर उसने दो प्रोटॉन दिए क्या कहलाएगा? डाइबेसिक। अगर उसने तीन प्रोटॉन दिए क्या कहलाएगा? ट्राइबेसिक। और प्रोटॉन का मतलब या तो फिर एक H प्लस दिया तो भी मोनोबेसिक, दो H प्लस दिया तो डाइबेसिक, तीन H प्लस दिया तो ट्राइएसिड। भाई यहां ध्यान दो, एग्जाम्पल सुनो। HCl, HCl पानी में जाएगा, कितने H प्लस देगा? सर एक ही H प्लस देगा। मतलब उसने पानी में कितने प्रोटॉन दिए? एक ही प्रोटॉन दिया। सिंपल, एक प्रोटॉन उसने मार्केट में दे दिया। और अगर एक प्रोटॉन दे दिया, अगर उसने एक प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, ठीक है सर। तो कहने का यही मतलब था, अगर ये HCl था तो इसने कितने H प्लस दिए? सर एक H प्लस। अगर एक H प्लस दिए, देखिए ओनली 1 H प्लस। 1 H प्लस मीन्स एक प्रोटॉन दिया है, और एक प्रोटॉन दिया है, दैट मीन्स वो HCl कैसा एसिड है? मोनोबेसिक। HCl कैसा एसिड है? मोनोबेसिक। क्योंकि भैया वो एक H प्लस आपको दे रहा है, भैया वो आपको एक H प्लस दे रहा है, एक H प्लस दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है बात? अगर एक H प्लस दे रहा है तो मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है बात? मतलब इतना याद रखो, अगर एक H प्लस दे रहा है मोनोबेसिक, दो दे रहा है डाइबेसिक, तीन दे रहा है ट्राइबेसिक। थोड़ा डर लगेगा आपको कि एसिड में बेसिक वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी जब बेस के लिए आएंगे वो H प्लस देगा, अपन मोनो एसिडिक बोल देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, एक और दिखाता हूं, एक और दिखाऊं, बहुत मजा आता है मेरे को बहुत मजा आता है इसमें। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी जल्दी। लिया? अब देखो, चलो ये कक्का को जानते हो? हाँ, तद्दू, हमारे तद्दू तद्दू। ठीक है, अब देखो यहां पर कितने H हैं? दो। सर 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। सर कितने H प्लस दे रहा है? कितने H प्लस दे रहा है? दो। कितने H प्लस दे रहा है? दो। कितने H प्लस दे रहा है? दो। अगर दो H प्लस दे रहा है दैट मीन्स व्हाट, कि सर कितने प्रोटॉन दिए? दो प्रोटॉन। और अगर दो प्रोटॉन दिए हैं दैट मीन्स क्या कहलाएगा सर? डाइबेसिक। मतलब H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है। H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? H2SO4 की बेसिसिटी 2 है और H2SO4 की प्रोटोसिटी भी 2 है, और वो एक डाइबेसिक एसिड है। कैसा है सर जी? डाइबेसिक एसिड है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 करो, जल्दी
जल्दी हो जाए, जल्दी। कोई भी दिक्कत हो बताइए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? चलो, बढ़ना तो पड़ेगा, बढ़ना तो पड़ेगा। चलो क्लियर है? अब देखो आगे, चलो क्लियर कर दो। चलिए चलिए, हो गया भाई, एसिड एसिड खेल लिया। चलो चलो समापन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जाओ। सिमिलरली, दूसरा कलर लेंगे बहुत शानदार वाला। सिमिलरली द नंबर ऑफ OH माइनस furnished by the base in its aqueous solution is called as acidity. एसिडिटी मतलब भैया बेस का, जब बेस क्या देता है OH माइनस आयंस, तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेस की एसिडिटी। थोड़ा सा उल्टा चलता है सर, अगर बेस OH माइनस आयंस दे रहा है तो वो कहा जाता है बेस की एसिडिटी, और एसिड अगर H प्लस आयन दे रहा है तो उसको कहा जाता है उसकी बेसिसिटी। थोड़ा सा उल्टा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी देखिए क्या है, आगे देखिए। द सब्सटेंस दैट फर्निश बोथ H प्लस एंड OH माइनस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जो दोनों दे दे, अभी बात करेंगे अपन, पहले उस पर चलते हैं। जैसे NaOH को जानते हो सब लोग? अगर मैं NaOH की बात करूं तो क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? Na प्लस, जल्दी सब लोग बोलेंगे, और OH माइनस। कितने OH माइनस दिए सर इसने? 1। कितने OH माइनस दिए इसने? 1। सर एक OH माइनस, सर एक OH माइनस। और अगर इसने एक OH माइनस दिए हैं तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी सर? 1। इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी सर? 1। मोनो एसिडिक होगा ये। कैसा होगा सर? मोनो एसिडिक होगा ये। कैसा होगा सर? मोनो एसिडिक होगा ये। तो इस बात को पता करके रखना है, क्या होगा सर? मोनो एसिडिक होगा ये। क्या होगा? मोनो एसिडिक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक और एग्जांपल देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा कैल्शियम प्लस टू OH माइनस। क्या बनाएगा? +2 OH माइनस। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो कितने OH माइनस दे दिए भाई ने? 2। भाई ने कितने OH माइनस दे दिए? 2। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 2। और इसको अपन कहेंगे कि ये कैसा है? डाई एसिडिक। कैसा है? डाई एसिडिक। जैसे वो था ना मोनो बेसिक, डाई बेसिक, वैसे ये डाई एसिडिक और मोनो एसिडिक, ऐसा चलता है ये भी। तो भैया इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 2, क्योंकि इसने कितने OH माइनस दिए? 2 दिए। उसकी कितनी थी एसिडिटी? 1, क्योंकि उसने कितने दिए थे? 1 दिए थे। कितने दिए थे सर? 1 दिए थे। बहुत शानदार। अब सर इसने ये बोला ऐसा व्यक्ति जो H प्लस देगा क्या कहलाएगा? एसिड। ऐसा व्यक्ति जो OH माइनस देगा वो क्या कहलाएगा? बेस। और जो दोनों दे देगा, जो दोनों दे देगा उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। पहले उसको और ये नीचे वाले को नोट डाउन कर लो, फिर मैं हटाता हूं। उसको कहते हैं सर जी एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। आ जाओ, क्या कहते हैं उनको? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं सर? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। देखो, वाटर जब भी जाता है तो बनाता है H प्लस और OH माइनस। तो अब देखो, इसने H प्लस भी दे दिया, OH माइनस भी दे दिया। जो दोनों दे दे, जो दोनों दे दे, अगर जो दोनों को दे देगा सर उसको अपन कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। मतलब हाइड्रोजन आयन भी दे दे और जो आपका क्या दे दे? दूसरा वाला। क्या दूसरा वाला? OH माइनस आयंस भी दे दे, तो उसको अपन क्या कहेंगे सर? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जो दोनों दे दे, अगर एक देता है तो एसिड, ये देता है तो बेस, और दोनों दे दे तो सर एम्फोटेरिक। बिना पेंदी का है सर, कहीं भी गिर जाता है, बीच में अटका रहता है, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर है। इसका बेस्ट एग्जांपल सर क्या है? वाटर है। वाटर वाटर वाटर, इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर है। जल्दी जल्दी, इसका बेस्ट एग्जांपल वाटर है। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी
जल्दी जल्दी जल्दी कर लिया नोट डाउन। चलो अब दिक्कत यह है कि सर सब लोग, एक बात तो कंपलसरी है कि यहां पर हम वो एसिड के बारे में पता लगा सकते हैं और वो बेस के बारे में पता लगा सकते हैं जब हम उनको काय में डालें, सॉल्वेंट में। मतलब पानी में डालने के बाद ही तो पता चल रहा है ना कौन H प्लस दे रहा है, कौन OH माइनस दे रहा है। अगर पानी नहीं हुआ तो मैं कहीं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां मेरे पास पानी नहीं है, फिर कैसे पता लगाऊंगा एसिड है कि बेस है? हाँ सर, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैं आपको बोलूं इसका बताओ ये एसिड है कि बेस है? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, बेस वो होता है जो OH माइनस देता है। इसके पास तो दोनों ही नहीं है, तो क्या ये एसिडिक बेसिक नहीं है? सर कुछ तो होगा। तो मतलब ये कई जगह पे फंस रही है थ्योरी। ये थ्योरी तब सक्सेसफुल है जब आपके पास सॉल्वेंट है, ये थ्योरी तब सक्सेसफुल है जब आपके पास या तो H है या तो OH माइनस है। अगर वो दोनों नहीं है तो फिर तो ये थ्योरी कहीं पर नहीं आ रही है। अब करें तो क्या करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका सॉल्यूशन क्या है भाई। क्या करें? चलो सर अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, भाई के पहले लिमिटेशन देख लो। ये तो फिर इसकी दिक्कत हो गई है, ये चचा का काम अच्छा नहीं था। जैसे ही हमने लिमिटेशन पे बात करी चचा गायब हो गए। चचा इतनी जम के भागे कि क्या बताऊं। तो आप चचा क्या आ रहे हैं, लिमिटेशंस। क्या आ रहे हैं सर जी, लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन सर, पहला लिमिटेशंस, फ्री H प्लस और OH माइनस आयंस बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर। पहली बात तो H प्लस और OH माइनस इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आपस में कंबाइंड होकर वाटर बन जाते हैं। तो आप समझ नहीं पाते हो कि भैया H प्लस दिया है कि OH माइनस दिया है। ये इसका पहला ड्रॉबैक था, लेकिन ये इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, तो इसको अपन इतना ज्यादा माइंड नहीं करेंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन दिस कंसेप्ट इज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली। जी हाँ, अगर पानी नहीं तो भाई का कंसेप्ट ही बर्बाद हो गया, क्योंकि भैया पानी में जाके तो H प्लस देता है, OH माइनस देता है, लेकिन अब पानी नहीं है तो क्या करेंगे, तो पानी ही जरूरी है। हमने कहा ठीक है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट लाइक AlCl3, BF3 एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया PH3 कैनॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। क्योंकि सर इसके पास तो H ही नहीं है देने को, इनके पास तो H ही नहीं है देने को, तो ये एसिड कैसे कहलाएंगे? और इनके पास तो OH माइनस नहीं है देने को, तो ये बेस कैसे कहलाएंगे? लेकिन ये एसिड होते हैं और ये बेस होते हैं, तो ये थ्योरी इस पे काम नहीं कर रही थी। हमने कहा ठीक है सर। ऊपर से इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन फ्री H प्लस और OH माइनस। तो वो एग्जाम्पल यही, इसके पास अगर H प्लस और OH माइनस नहीं है तो क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? नहीं बता पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे। तो ये चचा के लिमिटेशंस थे। जब ये बात हुई तो चचा इतनी तेज भगे कि क्या बताएं। चचा रुके ही नहीं, चचा कह रहा है अब तो धोती खुल रहा है, दौड़ लगा दो। तो बात यही हो गई कि पहली तो सबसे बड़ी बात कि चचा का जो कंसेप्ट था वो सॉल्वेंट के साथ था। सॉल्वेंट मतलब पानी में घोलो। अब भैया ऐसी कहानी हो रही, बिना पानी के काम ही नहीं कर रहा है। और चचा की बात यह थी कि भैया H प्लस और OH माइनस होगा तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो वो भी चचा के लिए डेंजर साबित हो गई। तो चचा का ऐसा नहीं है कि कहीं पर एप्लीकेबल नहीं थे। छोटे बच्चे जब अपन थे 9th-10th में यही थ्योरी पढ़ते थे। अभी भी कई सारे एसिड्स और बेस को इसी से पता लगाते हैं, लेकिन सबको नहीं। तो आप क्या करें भैया, दूसरी थ्योरी लाओ। आप क्या करें, दूसरी थ्योरी लाओ भाई। क्या करेंगे, दूसरी थ्योरी चाहिए तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। हमने कहा ठीक है भैया दूसरी थ्योरी ले आएंगे, क्या दिक्कत की बात है, दूसरी थ्योरी ले आएंगे, क्या दिक्कत की बात है। पहले आप लिमिटेशंस को नोट डाउन करेंगे, पहले लिमिटेशंस को नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी पे अपन बात करने वाले हैं। शानदार थ्योरी है दूसरी, क्योंकि चचा जी तो आधे में रास्ते में छोड़ के चले गए। ये नहीं है आधे से ज्यादा एसिड और बेस को ये निपटा देगी, लेकिन बाकियों का क्या, हम तो हर एक को निपटाएंगे। तो एक चचा आए, वो चचा चले गए। कौन से चचा, अरीनियस चचा। अब आएंगे हमारे ब्रॉन्स्टेड भाई, अब आएंगे हमारे ब्रॉन्स्टेड भाई। तो सर ये थे अपने लिमिटेशंस जो कि हो चुके हैं समाप्त। अरीनियस हो गया खत्म। अब बारी एक नए चचा को बुलाने की। अब अरीनियस चचा भग गए थे, फिर हम पार्क के कोने तक देख रहे थे, अब कौन बताएगा हमें एसिड और बेस के बारे में। तो एक चचा उतरे, उन चचा का नाम था ब्रॉन्स्टेड। कौन चचा थे, ब्रॉन्स्टेड चचा। देखो भैया, दिस कंसेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय द डैनिश केमिस्ट
ब्रॉन्स्टेड एंड द इंग्लिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर अपन को दिया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एसिड और बेस का। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है, सारी चीजें देख लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट H प्लस टू द बेस। मतलब एसिड जो है वो सर डोनेट करेंगे H प्लस। हमने कहा ये बात तो हमें पहले भी भैया बता चुके हैं। क्या डोनेट करेगा सर? H प्लस डोनेट करेगा। और किसको डोनेट करेगा? बेस को। हमने कहा ठीक है सर, ये बात थोड़ी सी नई है, लेकिन डोनेट तो H प्लस ही कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। मतलब बेस उल्टा बोल दिया उसने। मैंने कहा ये खतरनाक बोल दिया। बेस क्या है? जो एक्सेप्ट करेगा H प्लस। और किससे करेगा सर? एसिड से करेगा। किससे करेगा? एसिड से करेगा। ये लाइन बोली किसने? ब्रॉन्स्टेड भैया ने। ब्रॉन्स्टेड भैया ने कि एसिड वो है जो H प्लस दे देगा, और H प्लस मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन दे देगा। और बेस क्या है? जो प्रोटॉन ले लेगा। मतलब इस बार OH का कंसेप्ट नहीं है, इस बार सिर्फ और सिर्फ किसका कंसेप्ट है? H प्लस का। सिर्फ किसका है सर? H प्लस का कंसेप्ट है। H प्लस देना, H प्लस लेना, H प्लस देना, H प्लस लेना। देना वाला क्या कहलाएगा? एसिड। और लेने वाला क्या कहलाएगा? बेस। ये बात समझो पहले, जल्दी समझो जल्दी। भैया अरेनियस ने क्या बोला था? जो H प्लस दे देगा वो एसिड है, और जो OH माइनस दे देगा वो बेस है। लेकिन इनने बोला जो H प्लस दे देगा वो एसिड है, और जो H प्लस ले लेगा वो बेस है। बेस की डेफिनेशन में चेंजेस आ गए। बेस ने रंग बदल दिए। बेस ने रंग बदल दिए। बेस तो बेवफा निकला। देखो रंग बदल दिए, वो भी बी से आ रहा है। बेस तो बेवफा निकला। ए मतलब अटल, सख्त है। भैया मैं पहले भी H प्लस दे रहा था, अभी भी H प्लस दूंगा। बेस बोलता है मैं तो बदल जाता हूं, मैं पहले OH माइनस दे रहा था, अब H प्लस लूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। तो ब्रॉन्स्टेड चचा ने यही बोला। किसके अकॉर्डिंग सर? ब्रॉन्स्टेड भैया। ब्रॉन्स्टेड और उन्हीं के दोस्त लॉरी चचा। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी चचा ने ये दो बातें कही, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पहले बताओ ये दो बात समझ में आई क्या नहीं आई? जल्दी दिल बनाना। एक दिल अरेनियस के नाम पे। भैया काम तो भाई का अच्छा था यार, बुराई मत करना, काम अच्छा था भाई का, काम अच्छा था भाई का, काम बहुत शानदार था। ठीक है, एक दिल अरेनियस के लिए और एक ब्रॉन्स्टेड समझ में आया तो उसके लिए। ठीक है, फिर आगे बात करता हूं। अभी बहुत शानदार बात करनी है, बहुत मजेदार बात करनी है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? हो गया? हटाओ। ये देखो सर, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, यही बोला था अपन ने। एसिड H प्लस डोनेट करे, H प्लस मतलब प्रोटॉन है, तो क्या कहेंगे? प्रोटॉन डोनर। इसको कहते हैं प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक। एंड अ बेस इज H प्लस ले लेता है, H प्लस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इस प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन फिलिक कहा जाता है, प्रोटॉन लवर। प्रोटॉन लवर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला, पहला वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा, द एसिड बेस पेयर which differ by a proton are said to be form a conjugate acid base pair। सर ये कुछ नए नाम आए हैं सर, ये नाम थोड़ा डरा रहे हैं हमको। मैंने कहा अरे कोई नहीं डरा पाएगा, मैं हूं ना, कोई नहीं डरा पाएगा। सर ये वाले नाम ने डरा दिया हमको, कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर, ये क्या होता है? मैंने कहा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं बताएगा ना, टेंशन नहीं लेने का, मैं सब बताएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक अपने पास NH3 है, एक अपने पास H2O है, ये रिएक्शन है। ठीक है, भाई को थोड़ा पीछे ले आते हैं, बहुत शानदार दिख रही है। चलो, अब NH3 जो है, NH3 अपना एक बेस है और H2O अपने पास एसिड है। NH3 अपने पास बेस है
और H2 अपने पास एसिड है। हमने कहा बहुत शानदार, मजेदार बात लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अभी आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा सर बेस जो होता है वो H प्लस ले लेगा। किससे लेगा? एसिड से लेगा। तो ये बन जाएगा भैया NH4 पॉजिटिव। बेस ने H प्लस ले लिया और एसिड H प्लस दे देगा तो क्या बन जाएगा सर? OH माइनस। देखो 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 ध्यान से देखो, ये बेस ने क्या करा? H प्लस ले लिया, इधर लिख देते हैं प्लस H प्लस। और ये देखिए एसिड ने H प्लस लूज कर दिया माइनस H प्लस। दिख रहा है? दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? यही पढ़ा था अपन ने, यही ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ने बोला बेस H प्लस ले लेता है तो देखिए NH4 पॉजिटिव और एसिड ने H प्लस दे दिया तो सर एक H चला जाएगा तो क्या बचेगा? OH माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा? जी बिल्कुल। अब भैया इनने ये बोला ये बेस था ना, इसने H प्लस ले लिया तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो एसिड था ना इसने H प्लस दे दिया तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, बात समझ रहे हैं? सर जो बेस था वो कॉन्जुगेट एसिड बन गया और जो एसिड था वो कॉन्जुगेट बेस बन गया। और ऐसा क्यों बना? क्योंकि मतलब समझो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब अगर ये एसिड है तो एसिड क्या करता है? H प्लस दे देगा। जब ये H प्लस दे देगा तो NH4 में से एक H चला जाएगा, तो जब ये वापस आएगा तो वापस NH3 बन जाएगा। देखो ना, जब ये यहां से रिटर्न आएगा, ये एसिड है, एसिड क्या करता है? H प्लस दे देता है। अगर ये H प्लस देगा तो NH4 में से एक H कम हो जाएगा, कितना बचेगा? NH3, और वापस आके नॉर्मल बेस बन जाएगा। तो जो बेस होता है वो कॉन्जुगेट एसिड बनता है और जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनता है। और हमेशा याद रखना, हमेशा लॉजिक याद रखोगे अपना काम हो जाएगा। सर ब्रॉन्स्टेड भाई ने क्या बोला? जो एसिड होता है वो H प्लस लूज करेगा और जो बेस होता है वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। सर बस ये याद रखिएगा ये। और जो एसिड होगा H प्लस लूज करने के बाद बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और जो आपका बेस होगा वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। बस ये लाइन जिसको याद है, कोई आपके मार्क्स काट के दिखा दे, मैं दिखा दूं। ये लाइन जिसको याद है, इसको अपन करेंगे भी, पूरा कार्यक्रम करेंगे, आप टेंशन मत लो। छोटू सा करके आपको ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए एसिड कहां है? ये रहा, H प्लस लूज किया, कर दिया, क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। देखो हाँ, ये देखो बेस, H प्लस एक्सेप्ट किया, क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। पक्की बात, कंफर्म? जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी। और अपन ने उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि जब वो वापस आएगा ना तो वही काम करके आएगा तभी आ पाएगा। देखिए यहां पे भी दिया होगा, ये देखो NH4 NH3 बेस है, देखो NH3 बेस है, बेस ने देखो ऐड प्रोटॉन मतलब H प्लस लेगा, H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। देखिए कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या एसिड है तो एसिड क्या करेगा? एक H प्लस दे देगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। देखिए OH माइनस। क्योंकि आप बात को समझना, मैं अभी आपको और समझाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करिए। सर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। जल्दी 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 जल्दी, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। जल्दी 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 जल्दी, हो गया? कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखना। सर देखिए, सर देखो 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 देखो,
अब इसको यहां रहने दो, अब इसको वहां रहने दो। अब देखो सर क्या हुआ, NH3 था, आपने इसको काय में कन्वर्ट किया, NH4 पॉजिटिव में, यही किया ना। और ये क्या था, ये अपना बेस था, तो बेस क्या करेगा, एक H प्लस को प्लस करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा। और ये बेस था तो इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अब एक बात समझो, इसको कॉन्जुगेट एसिड क्यों बोला, आप समझे, बात समझे, क्योंकि सर जब यह वापस आएगा, जब वापस आएगा तो ये क्या है, एक एसिड है। एसिड क्या करता है, H प्लस लूज करता है, H प्लस क्या करता है, लूज करता है। और अगर ये H प्लस लूज करेगा तो माइनस H प्लस, और जब माइनस H प्लस करेगा तो एक H चला जाएगा, एक H चला गया तो कितने बचेंगे, NH3, देखो वापस आ गया। तभी अपोजिट बन रहा है, क्योंकि भैया वापस आएगा तो बेस में आना चाहिए, इसीलिए बात को समझिए, अगर ये बेस है तो उधर जाके ये कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, ठीक है। और मैंने अभी बताया, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है, H प्लस को लूज करवा देना, और कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H प्लस को एक्सेप्ट करवा देना, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात, सबसे काम की बात लिखने जा रहा हूं, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, यह बात हमेशा याद रखना। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, वीक होगा। अगर आपका बेस वीक होता तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों उल्टे ही तो हैं। अगर एसिड जमदार है तो बेस तो वीक होगा ना उसका, और बेस अगर दमदार है तो एसिड कैसा होगा, वीक होगा ना। इसीलिए बात याद रखना, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा, और अगर आपका बेस वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर यहां एसिड होता, एसिड स्ट्रॉन्ग है, कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, तो आपका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बस अपोजिट चलेंगे। कैसे चलेंगे, अपोजिट, ठीक है। यहां नीचे यही दिया है, देखो ये था बेस, तो ये देखिए H प्लस लेके ये क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। और यहां देखिए ये क्या था, एसिड, तो एसिड ने H प्लस लूज करके क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बेस। सर बस ये लाइन याद रखिए। और ये कब होगी, जब आप बार बार लिखोगे, जब बार बार लिखोगे तभी चीजें क्लियर होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी सर, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी सर, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं तो जल्दी 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 हो गया, नोट डाउन किया, पक्का, क्लियर है, कंफर्म। चल बढ़े आगे, ठीक है। ये लीजिए सर, ये देखो सर, वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, वही चीजें हैं। भाई आप आ जाइए थोड़ा नीचे, कहां घूम रहे हैं ऊपर। ये देखो दिखा, ये देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ सच रिएक्शन इज, ये देखिए एसिड है, एसिड क्या करता है, अभी आपने बताया, एसिड H प्लस लूज करता है, देखिए लॉस प्रोटॉन, और जब वो लूज कर देता है तो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस। देखिए सर कॉन्जुगेट बेस बन गया, दिखा, हाँ। और ये क्या है सर, बेस है, बेस को दूसरे कलर से बताते हैं। ये क्या है, बेस, बेस में क्या होता है, प्रोटॉन ऐड होता है, देखिए H प्लस एक्सेप्ट करते हो, क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। देखिए सर कॉन्जुगेट एसिड, मतलब सर जो ये लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसको याद रख गया उसके काम हो गए, उसके काम हो गए, ठीक है। और यहां देखो, अगर एसिड है तो भैया H प्लस को लूज करेगा और क्या बन जाएगा, बेस। H प्लस को लूज करेगा, क्या बन जाएगा, बेस। और अगर कोई बेस है तो वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। काम की चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। सर दूसरी थ्योरी है, शानदार थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस, शानदार थ्योरी, मजेदार थ्योरी, दमदार थ्योरी, दमदार थ्योरी। जल्दी जल्दी जमदार, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, पक्का, डन 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 डन, ठीक है, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का ना।
जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ये तीनों चीजें नहीं हटा रहा हूं क्योंकि ये काम की हैं। चलो चलो, इसको हटा सकते हैं ये वाला। चलो अब देखो, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ ब्रोंस्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखा, कह रहा है अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, देन इट्स कंजुगेट बेस इज वीक बेस एंड वाइस वर्सा। मतलब आप समझो, एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। और कब बनता है, जब आपका एसिड H+ रिलीज कर देगा, है ना। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसका जो बेस तैयार होगा वो वीक होगा, और अगर एसिड वीक हुआ तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा। बस सर, ये दो कथनाएं याद रख लीजिए। ये और यहां पे भी ऐसा, ये किसके लिए बोला मैंने, एसिड के लिए। और नीचे बेस के लिए भी लिख देंगे, अभी बेस के लिए लिख देंगे। ये बेस का कराई तो है मैंने, बेस का भी लिख देते हैं। चलो, बेस अगर स्ट्रांग हुआ, बेस अगर स्ट्रांग हुआ तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, वीक। और अगर बेस वीक हुआ तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। क्या बनेगा सर, इज स्ट्रॉन्ग। वही देखिए सर, यही लिखा है, इफ ब्रोंस्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग है, तो देन इट्स कॉन्जुगेट बेस इज वीक बेस। देखिए वीक हो जाएगा। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लगाने हैं। ये वाला और ये वाला, इसको मत भूलना, बस खत्म। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सम सब्सटेंस एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। मतलब वो H+ देना भी जानते हैं और H+ लेना भी जानते हैं, उनको एम्फोटेरिक कहते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्टिंग एज वेल एज डोनेटिंग द H+ आयन। इन अदर वर्ड्स, दे बिहेव एज एसिड एंड बेस बोथ। और उनको क्या कहते हैं, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक और एम्फोप्रोटिक सब्सटेंस। एग्जांपल, अमोनिया, वाटर और एसिटिक एसिड। अमोनिया, वाटर और एसिटिक एसिड्स, ये लोग H+ दे भी सकते हैं और H+ ले भी सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और ये जो तीनों बना है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 जल्दी, हो गया, हो गया, पक्का, डन। इसको हटा देते क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, लेकिन मैं ये चीजें नहीं हटाऊंगा जो नीचे लिखी हैं। सर ये आखिरी तक रहेंगी, आपके किसी से छूट ना जाए, आपके किसी से छूट ना जाए ये वाली चीजें। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोंस्टेड के लिए, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन होता है वो इसी में होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता है। अब आ जाओ, देखो देखो, अब अगर एसिड H2O है तो भैया ये H+ दे देगा और क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट बेस। ये देखिए, और अगर H2O बेस है तो ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब दोनों की तरह बिहेव कर गया, H+ देना भी जानता है और H+ लेना भी जानता है। अमोनिया भी सेम, अगर एसिड है तो लूज करेगा तो NH2- बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये एक H ले लेगा तो 4 हो जाएंगे, तो NH4 पॉजिटिव, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। और यहां आइए, ये इस बार किसकी तरह ऐड कर रहा है, एसिड, तो एसिड का मतलब H+ दे देगा, तो ये बनेगा CH3COO-, बेस बन गया। और ये क्या करेगा, H+ ले लेगा तो भैया ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। बस तीनों दिखा रहे हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड और बेस बहुत पूछेगा आपसे। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, ये तीनों नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। जल्दी चलिए, कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बहुत शानदार, बढ़िया है। अब आगे बढ़ेंगे। सर देखिए, यहां तक बात क्लियर है सर, इन तीनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है,
सबसे इंपॉर्टेंट। और ये तो एम्फोटेरिक वाली बात थी जो दोनों की तरह कर ले भैया, कॉन्जुगेट एसिड भी बन जाएंगे, कॉन्जुगेट बेस भी बन जाएंगे। सर ये याद रखना, कभी भी आपसे कोई बोले कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, कभी भी कोई भी आपसे बोले कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, तो उसको बोलना बाबू H+ लूज करा दे। और कोई बोले कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, बोलना H+ एक्सेप्ट करा दे, बस बात खत्म। खत्म बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है, बात खत्म। इसको अपन देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलो सर लिमिटेशंस, अब कुछ इसके साथ भी गड़बड़ी हो रही थी। क्या गड़बड़ी हो रही थी वो भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। सर अगर मैं एक बात में आवाज लगाऊं आपको, अभी चचा भग गए थे अरीनियस इसको देख के, तो सर मैं तो कहता हूं अभी भी इसका क्लियरेंस नहीं हुआ, क्योंकि भाई ने बोला H+ देना, H+ लेना, सॉल्वेंट की बात करी उसने भी। सर यहां कहां है, H+ है ही नहीं। कैसे बताओगे ये एसिड है कि बेस है, कैसे बताओगे एसिड है या फिर बेस है। सर लॉरी बाई सबसे पहले भगे, अरीनियस आगे दिख रहे थे भगते हुए, पीछे लॉरी भगते हुए चले गए। अब ब्रॉन्स्टेड भाई को पकड़ लिया मैंने, हाथ पकड़ लिया था, मैंने कहा ब्रॉन्स्टेड भाई आंसर चाहिए, नहीं तो फिर तो अभी लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। तो नीचे देखो लिखा है BF3AlCl3 do not have any hydrogen and hence cannot give the proton but known as the behave as acids। कह रहे हैं एसिड होते हैं ये दोनों, ये और ये एसिड होते हैं। कैसे बताओगे, लेकिन थ्योरी तो फेल हो गई, थ्योरी तो फेल हो गई। इससे एक कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर OH नहीं है तो भी बेस होता है, बेस H+ ले लेता है। लेकिन इसका क्या करोगे भाई, मतलब अभी भी कोई आना बाकी है, कोई चचा और आएगा। मैंने कहा आएगा। देखिए द डेफिनेशन इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिएक्शन अकरिंग इन द नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बोनिल क्लोराइड, मतलब COCl2 SO2 and 2O4। भैया इनके साथ भी रिएक्शन हो रही थी, ये बिल्कुल नहीं समझा पा रहे थे क्यों हो रही है। हमने भी कहा ठीक है, इनकी तो पूरी कहानी H+ देना, H+ में निकल गई और कुछ बता ही नहीं पाए। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सम एसिडिक ऑक्साइड्स। इसका नहीं बता पाई ये एसिडिक क्यों है, इसका नहीं बताया एसिडिक क्यों है, इसका नहीं बता पाया एसिडिक क्यों है, क्योंकि इनके पास तो H+ ही नहीं है, फिर भी एसिडिक है। एंड बेसिक ऑक्साइड का भी नहीं बता पाए, ये बेसिक, ये बेसिक, ये बेसिक, क्यों बेसिक है कैसे बताते, उनने तो H+ पे ही बात करी थी। विच टेक पार्ट इन द एब्सेंस ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट ना भी हो तो भी एसिड है और ये तो भी बेस है। कौन सा H+, कोई सा H+ नहीं। अब भैया ब्रॉन्स्टेड भाई रोने लगे, कहते चीटिंग करता है तू, मेरे को पकड़ के ऐसे बोलता है, वो भाग गया एक। तो हमने कहा यार ये बात भी सही, हम उसको देखने लगे, इतने में जुर्र ये भी गायब हो गए। हमने कहा कौन आएगा भाई जो हमें समझाएगा, ये इसके ड्रॉबैक हो गए। मतलब सिंपल सी कहानी यही है, हम जहां से चले थे वहीं आके खड़े हो गए। अभी भी गाड़ी वही है कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट नहीं हुआ और हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ गया जिसके पास H+ नहीं है, तो उसको कौन बताएगा, तो कोई आएगा, एक और आएगा। आज हमने 2 थ्योरी देख ली, अरेनियस, कुछ लोग पे से पर्दा इनने उठा दिया, किसको एसिड किसको बेस बोलते हैं। इनका ड्रॉबैक आया बेस, जिसके पास OH- नहीं है, फिर वो क्या, तो फिर ब्रॉन्स्टेड भाई ने भी उसका रीजन दे दिया कि जरूरत नहीं है OH- की, जो H+ ले लेता वो बेस होता है। लेकिन अभी भी कहानी यहां फंस गई, कौन है भाई कौन है, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में हम ढूंढ रहे हैं भाई कि कौन आएगा जो इसका अल्टीमेटम आंसर देगा। तो यहां तक हमारी कहानी हो गई थी खत्म। तो मैंने 2 थ्योरी आज बताई, अरेनियस और ब्रॉन्स्टेड। अभी एक और आना बाकी है, आज नहीं बताऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा, उसको पकड़ के लेके आऊंगा, महेंद्र बाहुबली, कल लेके आऊंगा उसको, वो ही लिखाएगा। अमरेंद्र भाई तो भग गए, और अपना वो बीच में कौन था भाई, बलदार, वो भी भग गया। देखो बी से बलदार, ए से अमरेंद्र, निकल लिए। तो क्या सर एम से ही आने वाला है या तीसरा वाला आदमी, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो कल पता चलेगा सर क्या होता है। तो एक बार अरेनियस आया और ब्रॉन्स्टेड, और साथ ही साथ कल जब आऊंगा ना लेके, थोड़ा सा रिकैप दूंगा अरेनियस, थोड़ा सा रिकैप ब्रॉन्स्टेड, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद तीसरे भाई को बुलाएंगे, जय श्री राम करते हुए तीसरे भाई को बुलाएंगे बिल्कुल। चलिए कोई दिक्कत, जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी लेंगे भैया स्क्रीनशॉट, जल्दी, बहुत शानदार, ताबड़तोड़। चलिए ओ, तो सर आज के लिए इतना ही। तो थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस में 2 थ्योरी पढ़ा दी, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी कंसेप्ट। अब बचा है एक और, नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बचाएंगे क्या बचा हुआ है।
और अरीनियस के लिए एक दिल बनता है, काम अच्छा किया है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के लिए भी एक दिल बनता है, काम अच्छा किया है। लेकिन थर्ड व्यक्ति का नाम आप लोग कमेंट में देंगे, कौन आने वाला है, कौन है वो, कौन, जल्दी नाम लिख देंगे और कल मिलेंगे उसी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, सेम टाइम सेम जगह कल आके मिलना है। तैयार करेंगे एक शानदार लेक्चर और कुछ पोल और बाकी, और कल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस निपटा देंगे। ठीक है, तो कल कोई भूलेगा नहीं, टाइम से आ जाएगा। जिस टाइम पे आज मिले हैं कल मिलते हैं शानदार, और उस लेक्चर को एंडिंग के तरफ लेके चलते हैं। सर चमका जरूर लिख दीजिएगा, फिर कल के लेक्चर में बात करेंगे। कहना सर कल मिलते हैं, जल्दी से आ जाओ और तीसरे व्यक्ति को ले आओ। ठीक है, चलिए ओके। और कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।